नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अश्विनी माइचन। आई एम डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। तो अगर स्पोंडाइलोलाइसिस है और वो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहले मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि व्हाट इज़ स्पोंडाइलोलाइसिस एंड व्हाट इज़ स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। स्पाइन में 30-32 हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक चेन की तरह होती हैं, ये आप सब जानते हैं। और जो दोनों बोन्स होती हैं, दो बोन्स जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं कुछ पार्ट से, वो एक टेक्निकल टर्म है जिसको पार्स इंट्राआर्टिकुलरिस कहते हैं। किसी वजह से वो पार्ट या तो वीक हो जाता है या वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं स्पोंडाइलोलाइसिस। स्पोंडाइलो मीन्स रीढ़ की हड्डी, लाइसिस मीन्स ब्रेक। तो ये कंडीशन बहुत सारे पेशेंट्स में होती है और ये होती है लोअर लंबर यानी कि L4-5 या L5-S1 में। इसका अगला जो डिजीज़ का पार्ट होता है वो होता है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। स्पोंडाइलो मीन्स स्पाइन, लिस्थेसिस मीन्स स्लिपेज, यानी कि एक बोन दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है। और वो कब होती है? जो हमारा स्पोंडाइलोलाइसिस यानी कि जो ब्रेक था उसमें हम ध्यान नहीं रखते हैं और धीरे धीरे बोन आगे की तरफ चली जाती है। और जब लिस्थेसिस हो जाता है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे हम कैसे बचें? उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 कि आपको अपना वेट बढ़ने नहीं देना है। अगर आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा तो आपको लिस्थेसिस के चांस ज़्यादा हैं। दूसरा, आपको ज़्यादा वज़न उठाने वाला, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई आपके प्रोफेशन में ऐसा काम है कि आपको झुक के बार बार वज़न उठाना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको 2 व्हीलर अवॉइड करना है, यानी कि कोई भी जर्की इस तरह की मूवमेंट्स हैं जिसमें आपकी स्पाइन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसमें आपकी डिस्क जो बोन्स है वो स्लिप हो सकती हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। थर्ड, अपनी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना है। कौन सी मसल्स? स्पाइन की मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, जिसको हम कोर मसल्स कहते हैं। बिकॉज स्पाइन को स्टेबलाइज कौन करता है? लिगामेंट्स एंड मसल्स। तो लिगामेंट्स को तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, बट मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वो एक तरह से हमारे कोर में बेल्ट की तरह काम करती हैं और हड्डियों को रोक के रखती हैं। तो इससे आपका अगर ये ध्यान रखते हैं तो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस लिस्थेसिस में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड लास्ट, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखें। टेक प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल्स, गुड सनलाइट एक्सपोजर, और स्पेशली लेडीज़ में उनको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई हार्मोन डेफिशिएंसी है, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन में, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।